प्रेस वार्ता जब भी कोई अस्पताल में नई चीज़ होती है, नई कोई सेवा शुरू होती है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होती है, तो वी ट्राई टू कन्वे थ्रू मीडिया टू आम जनता के लिए, ताकि उन सबको इसके बारे में पता चल सके। हमारी मैनेजमेंट, जिसमें खास करके डॉक्टर रति बाली जी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हमेशा ये सोचती रहती हैं कि जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं इनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, इस सेवा को और बेहतर कैसे किया जाए। तो एक सोच उसमें ऐसी थी कि किसी भी डिपार्टमेंट की एफिकेसी बढ़ाने के लिए उसमें एक डॉक्टर सीनियर हो और एक डॉक्टर जूनियर हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऐसा हमने पहले इंटरनल मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में और गायनिकोलॉजी में किया है, और अब हमने ये ईएनटी में भी एक नया डॉक्टर लाके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है कि एक डॉक्टर सीनियर हो, तो एक नया जो लेटेस्ट अभी पढ़ाई करके आया हो वो हमारी टीम में शामिल हो। इसमें आज जो ईएनटी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर किरू बकरान है। ये बेसिकली पौंडीचेरी, जिसको अभी पुडुचेरी के नाम से पुकारते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनका बड़ा ही ब्रिलियंट एकेडमिक करियर है सारे का सारा, और देश के जो 4 जो टॉप के हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आता है, जैसे एम्स, पीजीआई और जीपीएच पुडुचेरी और सीएमसी वेलोर। तो इन्होंने अपनी जो एमबीबीएस है वो पुडुचेरी में जिपमेर से की है, वहाँ इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बाद जो एमएस है ईएनटी की, वो पीजीआई चंडीगढ़ से की है, वो भी इंडिया का टॉप के इंस्टीट्यूशंस में से आता है। पीजी करने के बाद सीनियर रेजिडेंसी होती है, वो भी इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से की है। उसके बाद हमें मौका मिला तो हमने ट्राई किया और इनको एनरोल किया अपनी टीम में। तो मैं एक दिन बात कर रहा था पर्सनल से, तो अभी तो ईएनटी में बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं जो हमारे टाइम में इतनी नहीं थी। तो हम सोचते थे कि ईएनटी में तो 4-5 ही ऑपरेशन होते हैं। अब मैं इनसे बात कर रहा तो मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कान, गला, नाक के संबंधित कुछ भी चीज़ है, सारी की सारी चीज़ें, इवन हेड एंड नेक का जो कैंसर वाला पार्ट है वो भी ईएनटी के अंडर कवर होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यंग हैं, अभी फ्रेश निकल के आए हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स को जानते हैं। तो पुराने जो हमारे ईएनटी के डॉक्टर हैं उनके साथ मिल के एज ए टीम आई थिंक ये दोनों बहुत अच्छी सेवाएं देंगे। दैट्स व्हाट वी होप एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। नाउ ओवर टू हिम फॉर हिज स्मॉल ब्रीफ। Hello, good evening everyone. मैं डॉक्टर किरू बकरान, आई एम फ्रॉम पौंडीचेरी। तो मैंने एमबीबीएस जिपमेर से किया और पीजीआई में अपना जूनियर रेजिडेंसी और सीनियर रेजिडेंसी किया। तो नाउ मैं यहाँ पे फोर्टिस कांगड़ा में ज्वाइन किया हूँ। सो आई एम होपिंग टू सर्व यू ऑल। सो सर्जरीज एंड कंसल्टेशंस and everything, I think it is covered under various schemes. क्या क्या स्कीम्स यहाँ पे होते हैं? जैसे हिमकेयर, ECHS, TPA, हिमाचल गवर्नमेंट पैनलमेंट, तो सब ENT के अंडर में हमारे NABS स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे सुविधा उपलब्ध हैं। तो कैशलेस फैसिलिटीज़ भी पूरी उपलब्ध हैं अंडर ECHS एंड TPA एंड हिमकेयर। तो डॉक्टर किरू बकरान जितनी भी सर्जरीज हैं, जो भी कोड्स अवेलेबल हैं हिमकेयर में, वो मुफ्त IPD में प्रदान कर सकते हैं। तो बता दीजिए क्या क्या सर्जरीज बच्चों में टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनोइड्स होते हैं, और वो सब हम कर सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू नेसल सर्जरीज, तो नोज में पॉलिप्स होता है, तो या ट्यूमर्स होता है, बहुत बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है, मतलब कैंसर की तरफ भी होता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी हो सकता है, वो सब हम ज़रूर एड्रेस कर सकते हैं। तो ईयर में तो कई बार पीक आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो दैट दीज थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली सर्जरी के द्वारा या मेडिसिन या दोनों मिला के भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो कमिंग टू कैंसर्स, हेड नेक कैंसर्स होता है जो मुंह पे, फेस पे या नेक पे, यहाँ पे कैंसर्स होता है, या सांस को द्वारा के ऊपर पार्ट जो लैरिंग्स कहते हैं, तो इन सब चीज़ों में हम एड्रेस कर सकते हैं। तो लैरिंजियल डिसऑर्डर्स होता है, तो आवाज़ बदलाव होता है,
तो कासेस कैन बी इधर साधारण कासेस होता है पॉलिप्स ये सब चीज़, तो मैलिग्नेंट कासेस होता है कैंसर या ट्यूमर की तरह होता है, ये सब हम एड्रेस कर सकते हैं ज़रूर। तो बाकी फेरेंजाइटिस और नाक का रिलेटेड एलर्जीज जो चीख आ जाते हैं सब हम एड्रेस कर सकते हैं। सो स्लीप डिसऑर्डर्स जो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, लोग तो सोता है तो उनको कराटा आता है, जब तक कराटा होता है उसको प्राइमरी स्नोरिंग कहते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू, बट उसी की वजह से सांस रुक के कुछ लोग रात को नींद से उठ के फिर सोता रहता है, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, उनको भी इलाज होता है। तो इस प्रॉपरली एवेलुएटेड सबसेट ऑफ पेशेंट्स को हम या कोई ट्रीटमेंट के द्वारा या मशीन्स के द्वारा या सर्जरी के द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। स्नोरिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल सकता है, परमानेंट जो है वो ठीक हो सकता है? हाँ जी, नॉट जस्ट स्नोरिंग में दो चीज़ होता है, एक तो प्राइमरी स्नोरर्स होता है, सो इफ दे वांट ट्रीटमेंट फॉर दैट कैन बी ट्राइड, बट दूसरा चीज़ होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियास। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियास यही होता है कि नींद के समय पे जितना हवा लंग्स में पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक अंदर की जो टिश्यूज़ होते हैं रिलैक्स हो जाता है सोते के समय पे, विच इज़ नॉर्मल, बट जब रिलैक्स होने के समय पे द टिश्यू बल्क इज स्मॉल एंड ज़्यादा एफर्ट नहीं ले पा रहे, इन दैट केस तो उनको सांस का रुकावट होता है सोते हुए, तो बार बार उठता है, इसकी वजह से रात को जो चीज़ बॉडी में होने चाहिए सेक्रेशन ऑफ वाइटल हार्मोन्स एंड सर्टेन एंजाइम्स एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये सब की शुरुआत यहीं से हुआ करके काफ़ी रिसर्चर्स बताया हुआ है। जो चीज़ सब अपनी एंगेज में ये सब दिक्कतें में रहता है तो बाद में जाके दे कैन गो अहेड टू हैव इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज या डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये सब हो सकता है। सो दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ ट्रीटेड अर्लियर। स्नोरिंग प्रॉब्लम मतलब किस खाने पीने की वजह से होता है कि किस वजह से होता है? खाने पीने की वजह से नहीं होता है, उसको काफ़ी फैक्टर्स। अल्कोहल रीजन है कि नहीं है? अल्कोहल इज एसोसिएटेड, अल्कोहल एक तरह का एसोसिएशन होता है, हेड एंड नेक कैंसर्स में भी अल्कोहल एंड स्मोकिंग एक काफ़ी एसोसिएशन रहता है। तो मेनली जो ओबीस पेशेंट रहता है, तो ओबीस पेशेंट रहता है जिसकी टंग नॉर्मल सी बड़ी साइज में रहता है, जिसको टॉन्सिल्स होता है, एडिनोइड्स होता है, तो या किसी को एनाटॉमिकल बनावट ऐसे ही हो, अपने मैंडिबल थोड़ा पीछे की तरफ रहता है या मैक्सिला की पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भी पीछे रह जाता है, इन सब चीज़ हाई रिस्क में आता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की डिसऑर्डर में। आजकल जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है ना वो आज हर किसी बच्चे में देखने को मिल रही है, तो क्या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर कुछ टिप्स दे सकें आप? हाँ जी, जो टॉन्सिल होता है मेन चीज़ तो ओरल हाइजीन होता है, तो एक तो हर बार खाना खाने के बाद दे विल हैव टू कीप देयर माउथ क्लीन एंड प्रॉपरली ब्रश करना है एंड गार्गल्स वगैरह प्रॉपरली करते रहना है। सो अ माइल्ड इन्फेक्शन इन टॉन्सिल, ये सब चीज़ के लिए एंटीबायोटिक वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं होता है, तो बेसिक अपने खाना पीना ठीक करके थोड़ा सा मिनिमल मेडिकेशन इफ रिक्वायर्ड तो हम कर सकते हैं। बट इफ़ बार बार रेकर हो रहा है, तो साल में 7 बार 8 बार हो रहा है रिक्वायरिंग एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ सिचुएशन मिला हो तभी इसको कोई सर्जरी के द्वारा ठीक करने का ज़रूरत होता है। कंटिन्यू जो बना रहता है, एक तो टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी अलग होता है, तो बार बार टॉन्सिलर